हाय एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज़ मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में जो प्लांट चूज़ किया था वो कौन सा था। सो मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट। मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी। मेंडल ने गार्डन पी पे काम किया था। साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी इज पाइसम सेटाइवम। तो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने गार्डन पी का प्लांट चूज़ किया एंड दोज रीजंस आर, फर्स्ट वन इज़ कि गार्डन पी ईजिली डिटेक्टेबल ट्रेट्स कैरी करता है। ट्रेट्स का मतलब कि एक तरह से जो करेक्टर्स है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कैरी करेगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट, जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गया तो डेफिनेट जो अपीयर होते हैं डिटेक्टेबल ट्रेट्स हैं, पी का प्लांट वो कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट देन द अदर अपोजिट वन इज रिसेसिव। तो कैरेक्टर ले सकते हैं, डोमिनेंट अगर टोल डोमिनेंट शो कर रहा है तो रिसेसिव शो करेगा ड्वॉर्फनेस। तो ऐसे ही मेंडल 7 जो पी का प्लांट चूज किया था मेंडल ने, वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कैरी करेगा। और पहला होगा फॉर्म ऑफ द सीड, की सीड की फॉर्म कैसे होगी, तो या तो वो राउंड होगा या वो रिंकल्ड होगा। ऐसे ही कलर ऑफ कोटिलिडन्स, कि बीज का जो कलर है वो कैसा होगा, डोमिनेंट वाला येलो होगा और जो रिसेसिव होगा डेट विल बी ग्रीन। फिर उसके बाद आता है कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर में या तो फ्लावर कलर्ड हो सकता है या फिर वो वाइट होगा। कलर में पर्पल और पिंक जो भी है वो कलर आएंगे। उसके बाद शेप ऑफ पोड, जो पोड की शेप होगी, फली की शेप होगी, या तो इन्फ्लेटेड होगी, मतलब उसके अंदर फुल में जो मटर होगी वो फुल पोड में भरी होगी, और कंस्ट्रिक्टेड का मतलब उसकी शेप ऐसे होगी। तो या तो इन्फ्लेटेड या फिर होगी वो कंस्ट्रिक्टेड। उसके बाद आता है कलर ऑफ पोड। पोड का कलर क्या होगा, तो इसमें ग्रीन डोमिनेट करता है। कलर ऑफ पोड अगर ग्रीन है तो वो डोमिनेट होगा और रिसेसिव वन विल बी येलो। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर की पोजीशन क्या है, तो एक्सिलरी पोजीशन डोमिनेंट होगी, टर्मिनल पोजीशन रिसेसिव होगी। एक्सिलरी अगर फ्लावर ब्रांचेस पे आ रहे हैं, टर्मिनल क्या थी कि सिर्फ एक टॉप पे फ्लावर आ रहा है, ठीक है, तो एक्सिलरी डोमिनेट होगी, टर्मिनल रिसेसिव होगी। उसके बाद सबसे बेसिक वाला जो आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट टोल है और ड्वार्फ है। तो ये 7 ट्रेट्स थे, ये विजिबल है कि जो पी का प्लांट है उसमें ये इजीली डिटेक्टेबल है ट्रेट्स। तो पहला रीज़न तो ये था, इसलिए मेंडल ने चूज़ किया था पी को। सेकेंडली, उससे पहले जो हेरिटेबल फीचर्स थे, जो भी ये फीचर्स है ये हेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो मेंडल ने इसके लिए वर्ड यूज़ किया था करेक्टर। जैसे कि फ्लावर का कलर हो गया या फिर और जो ट्रेड्स थी, तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया था करेक्टर। और ये दो करेक्टर मिला के, पर्पल अगर फ्लावर का कलर पर्पल है या फ्लावर वाइट है, ये दोनों मिला के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स फॉर्म हो रही है। तो सेकेंड रीज़न मेंडल ने जो पी का प्लांट चूज़ किया था वो ये था कि जो ट्रेड्स हैं प्लांट की वो प्रिजर्व होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो प्रिजर्व होती है। क्योंकि जो फ्लावर होता है वो बायोसेक्सुअल है, मतलब मेल एंड जो फीमेल जेनेटिक जो ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन होगी और इनके जो ट्रेड्स होंगे वो प्रिजर्व रहेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे। थर्ड आता है कि हम आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन इसमें इजीली करवा सकते हैं।
हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि सेल्फ पोलिनेशन हो रही है, तो थर्ड में हम बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन हो रही है। तो उसको हम कैसे करवा सकते हैं आर्टिफिशियली, कि जो स्टेमन्स है बायसेक्सुअल फ्लावर में से जो स्टेमन्स है हम उनको रिमूव कर देते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इमेस्क्यूलेशन। कि जो स्टेमन है हम उनको प्लक आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और जो फीमेल पार्ट है उसके ऊपर हम अपने डिजायर्ड मेल प्लांट के जो पोलन होंगे वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये होगी फर्स्ट इमेस्क्यूलेशन होगी, उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन होगी, डिजायर्ड मेल प्लांट के पोलन ग्रेन इंट्रोड्यूस होंगे ऑन द पिस्टल ऑफ द फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये 3 रीजन थे। उसके बाद आता है फोर्थ रीजन। फोर्थ रीजन ये आता है कि जो पी का प्लांट है वो एनुअल प्लांट है और इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। एनुअल प्लांट होता है और इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी, तो विद इन ए ईयर जो रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट का वो आ सकता है। फिफ्थ रीजन है कि जो पी का प्लांट है वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस करता है एक जनरेशन के। सो पी प्लांट प्रोड्यूस many seeds in one generation। सिक्स्थ आता है कि जो पी का प्लांट है इट कुड बी रेज्ड, मेंटेन एंड हैंडल्ड ईजली। तो रेज्ड, मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड बाय मेंडल ईजली, तो ये सब रीजन्स थे। सेवंथ एंड द लास्ट वन इज कि मेंडल ने प्योर और ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स पे काम किया था। जो इस प्लांट की एक तरह से ये लगा लो कि खासियत है, प्योर और जो ट्रू ब्रीडिंग थी ट्रेट्स उन पे काम किया था। प्योर कैसे, कि जिन प्लांट्स के अंदर जनरेशन टू जनरेशन सेल्फ पोलिनेशन होती आ रही है वो प्योर कैरेक्टर्स कैरी कर रहे हैं, उनके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं है। तो ये प्योर कैरेक्टर्स पे मेंडल ने काम किया था। उसके बाद आता है कि जो पी प्लांट है वो ये सब 7 कैरेक्टर्स कैरी कर रहा था, 7 जो फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, ये कैरी कर रहा था, तो इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। उसके बाद आता है मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स। प्योर पेरेंट प्लांट को मेंडल ने सिलेक्ट किया। उन्होंने कैसे किया कि अगर एक टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट सिलेक्ट करने थे प्योर के लिए, तो उन्होंने कई जनरेशन्स उनकी ग्रो करवाई और उसके बाद जो कंटिन्यूसली टॉल प्लांट्स आ रहे थे उनको सिलेक्ट किया। ठीक है, इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने इन दोनों को अलग किया, क्योंकि ये दोनों ही फिनोटाइप टॉल शो करेंगे। तो कैसे मेंडल ने प्योर ट्रेट्स को निकाला। तो पहले करते थे सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट, सेकंड आता था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। तो डिटेक्ट करने के बाद, टोलनेस के लिए प्योर ट्रेट लेने के बाद एंड ड्वार्फनेस के लिए उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवा दी। हाइब्रिडाइजेशन में जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, हाइब्रिड बनेगा, मिक्सिंग होगी कैरेक्टर्स की दोनों प्योर प्लांट्स की। तो ये हाइब्रिड फॉर्म होगा यहाँ पे। और जो ये हाइब्रिड होगा ये कौन सा फिनोटाइप शो करेगा, टोल फिनोटाइप शो करेगा ये। और इसे नाम दे रहे हैं F1 जनरेशन। फर्स्ट F1 स्टैंड फॉर फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उसके बाद फिर सेल्फ पोलिनेशन होती है F1 जनरेशन के अंदर। तो ये उनके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स थी।
जो बेस था, आगे उसके जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड ग्रोथ दिए थे, तो ये उसका बेस था कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हुई थी। फर्स्ट प्योर प्लांट को निकाल रहा था, वो चूज कर रहे थे। उसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड पॉइंट आता है सेल्फ पोलिनेशन। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।